रमजान और नवरात्र साथ आए तो लाउडस्पीकर पर अजान, मीट बैन, फलाहार से लेकर भजन तक पर विवाद भी हुआ। मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी शोरगुल है। शोर कर्नाटक में भी है क्योंकि वहां भी विधानसभा चुनाव है और मुंबई में बीएमसी चुनाव होने हैं। जान की आवाज का ताजा विवाद मुंबई से शुरू हुआ था। राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा पर कहा कि वे किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार मस्जिदों के बाहर से लाउड स्पीकर नहीं हटाएगी तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। राज के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता के बयान पर अमल शुरू भी कर दिया है। कोरला और कल्याण के इलाकों में तो बाकायदा मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो गया। अब सियासत किसे कहते हैं और वो कैसे बदलती है, ये समझिए। ये सियासत शिवसेना करती थी जब वो राष्ट्रवादी खेमे में थी, अपने हिंदुत्व पर गर्व करती थी। बीजेपी उसके साथ होते हुए भी सहिष्णु होती थी। आज शिवसेना कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र सरकार चला रही है, तो उसके नेताओं का अंदाज क्या है, ये भी देख लीजिए। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत कहते हैं राज ठाकरे रिलेवेंट बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। राज ठाकरे जी पूरे हार गए हर जगह सर। अब रही बात कैसे जिंदा होना है, और इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं तो क्या करेंगे, तो कुछ तो आंदोलन पुकारने तो आंदोलन छेड़ दिया है, वो गलत है। अगर करना है तो केंद्र सरकार को करना है। इस तरह से तो लोगों को दंगा, मुझे लगता है इनको दंगा चाहिए। इसके लिए जानबूझकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और ये काम करने के लिए खुद नहीं कर पाए तो राज ठाकरे को करवाने लगा है। उनके राज्यों में क्या हुआ है? क्या गुजरात में बंदी है, कर्नाटक में बंदी है, मध्य प्रदेश में है? क्यों महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करना चाहते, बाकी कुछ। मुंबई में समाजवादी पार्टी ने अलग कवायद शुरू की है। वो पूजा करने वाले हिंदुओं के लिए जूस के स्टॉल लगा रही है। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी, जो कभी अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहते थे, अब वो हिंदू मुस्लिम एकता की बातें कर रहे हैं। हम भारतवर्ष के रहने वाले हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, तो हम अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए मैं वहाँ शरबत, जूस, पानी सब लेके जाने को तैयार हूँ। इसलिए फौरन अपने कार्यकर्ताओं से बोलूंगा, जाओ तुम लोग वहाँ पर जाओ लेकर, और वहाँ जाकर शरबत ले जाओ, वहाँ पर पानी ले जाओ, जूस ले जाओ, और उनके साथ खड़े होकर उनको पिलाओ और एक मोहब्बत का पैगाम, आपस में भाईचारगी को फैलाओ। ये सब सिर्फ इलेक्शन आ गया ना, यहाँ पे कारपोरेशन का इलेक्शन है। ये कारपोरेशन के इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम करके जीतना चाहते हैं। मैं महाराष्ट्र की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो सिर्फ नफरत का पैगाम लेके आए हैं, उन्हें बिल्कुल से जीरो कर दो। ये हीरो बनना चाहते हैं, इनको जीरो कर दो, और ऐसे लोगों को राजनीति में कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। मुंबई से ये विवाद कर्नाटक पहुंचा। वहां सरकार ने कोर्ट के नियमों के मुताबिक लाउड स्पीकर को पाबंद करने की कवायद शुरू की, तो कांग्रेस तत्काल हमलावर हो गई। सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि सरकार किसी को मजबूर नहीं कर रही, लेकिन जब विवाद खड़ा हो ही गया तो कर्नाटक के मंदिरों में तेज आवाज में लाउड स्पीकर पर सुबह सुबह भजन शुरू हो गया। राम 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 राम। कालिकंबा मंदिर के महंत ऋषि कुमार स्वामी ने तो मस्जिद के लाउड स्पीकरों को हिंसा और नफरत फैलाने की मशीन बता दिया।
उन्होंने कश्मीर में पंडितों की हत्या के पीछे मस्जिदों से हुए ऐलान को जिम्मेदार बताया। मैं भक्तों से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि समय रहते चेत जाएं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अगर मस्जिद और मदरसों में लगे लाउडस्पीकर को बंद कराना है तो आप लोग भी उसी समय लाउडस्पीकर पर राम जाप और मंत्रोच्चारण करिए। कश्मीर में क्या हुआ आपको पता है? माइक पर ऐलान करते हैं काफिर को मारो, काफिर को मारो, मारो मारो कहते हैं। ऐसी घटनाएं कर्नाटक में भी हो सकती हैं। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। हमारे इस अभियान का मकसद सिर्फ इतना है कि सरकार सतर्क हो जाए और इन लाउडस्पीकर को बंद किया जाए, नहीं तो मस्जिद में लगे उसी लाउडस्पीकर से आप लोगों को मारने की बातें कही जाएंगी। इस विवाद के शुरू होते ही कांग्रेस का सेकुलरिज्म तत्काल जगा। उसके नेताओं के बयानों में मुस्लिम प्रेम ही नहीं, मुस्लिम देशों से प्रेम भी गूंजने लगा। कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे बोले, असली हिंदू पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल भी बंद करें क्योंकि वो मुस्लिम देशों से आता है। ये बीजेपी ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು इन बजरंग दल और बीएचपी के लोगों से कहो कि वो अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाना बंद कर दें। पेट्रोल डीजल तो मुस्लिम देशों से आता है ना, उसका इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हैं? असली हिंदुत्व की पहचान दीजिए। लाउडस्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं। कोर्ट ने यहां तक कह रखा है कि मस्जिद में कितना, मंदिर में कितना और चर्च में कितने साउंड की अनुमति है। पहले कोर्ट के आदेश को लागू करवाइए। गवर्नमेंट फेल्स इन पॉलिसीज। अजान के लाउडस्पीकर के पैरेलल अब नवरात्रि में मीट की दुकानों का विवाद भी शुरू हो गया। इस विवाद की जड़ भी कर्नाटक ही है। वहां मुसलमानों के हलाल मीट के पैरेलल झटका मीट खाने का झगड़ा शुरू हुआ। हिंदू संगठन हलाल गोश्त खाने के खिलाफ थे। बीजेपी, हिंदू जागृति समिति, श्री राम सेना और बजरंग दल ने इसका विरोध किया। मीट दुकानों से हलाल सर्टिफिकेशन हटाने की मांग की गई। हलाल मीट बेचने वाली दुकानों के बहिष्कार की मांग की गई। हिंदू संगठन झटका मीट खरीदने की सलाह देने लगे। इस विवाद ने दिल्ली में एक नई करवट ली। साउथ दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में मीट बेचने वालों की दुकानें नवरात्रि में बंद करने के फैसले पर विवाद हो गया। पहले दक्षिण दिल्ली के मेयर ने नवरात्र के दौरान मांस की दुकानें बंद करने का आदेश जारी किया। पूर्वी दिल्ली के मेयर ने भी नवरात्र में मीट की दुकानें बंद रखने की अपील की। दक्षिण दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यन का दावा है कि नवरात्रि में दिल्ली के 99% लोग लहसुन प्याज नहीं खाते। ऐसे में जब वो मीट की दुकानों के आगे से गुजरते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसीलिए उन्होंने दुकानें बंद करने का आदेश जारी किया। पूर्वी दिल्ली के मेयर ने कोई आदेश नहीं जारी किया, सिर्फ अपील की। मगर उनकी तैयारी है कि अगले साल नवरात्रि के दौरान जानवर कटे ही ना। जानवर कटेगा नहीं तो फिर मांस बिकेगा नहीं। जो आदेश का पालन नहीं करेगा उस पर एक्शन होगा। क्योंकि हम लोग प्याज भी नहीं यूज करते, लहसुन भी यूज नहीं करते, तो मैं मानना है मीट को भी दुकानें बंद होनी चाहिए। इसीलिए मैंने सभी मीट विक्रेताओं से अपील की है कि वे इन दोनों अपनी दुकानें बंद रखें। हिंदू भावनाओं को समझें, उनकी भावनाओं को समझते हुए अपनी दुकानों को बंद रखें। इससे आपसी सौहार्द बढ़ेगा। एक हम लोगों का नियम है कि सप्तमी, अष्टमी और नवरात्रि के दिन स्लॉटर हाउस नहीं चलेगा। जितना भी मीट बिकता है वो स्लॉटर हाउस के माध्यम से कट के ही बिकता है। अवैध आप कटिंग नहीं कर सकते। स्लॉटर हाउस जब बंद होगा तो मीट नहीं जाएगा, नहीं मीट कटेगा नहीं। अब इसी बीच राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने एक और कारनामा कर दिया। बाकायदा एक लिखित आदेश जारी हुआ कि रमजान के महीने में सभी मुस्लिम बहुल इलाकों में 24 घंटा बिजली दी जाएगी। अशोक गहलोत सरकार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जायदा खान ने इसके लिए डिस्कॉम के मैनेजिंग डायरेक्टर को चिट्ठी लिखकर आदेश दिया। डिस्कॉम के एमडी ने सभी मंडलों को आदेश जारी कर दिया, मुस्लिम इलाकों में बिजली कटौती ना हो। जब सवाल पूछा गया तो राजस्थान के ऊर्जा मंत्री ने क्या जवाब दिया, खुद सुन लीजिए। क्योंकि रमजान का महीना है, एक महीने तक हमारे मुस्लिम समाज के लोग पूरे दिन का उपवास रखते हैं, रोजे रखते हैं। तो उसमें ऐसी स्थिति में गर्मी चूंकि बहुत तेज़ शुरू हो गई है, तो गर्मी की वजह से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इसलिए हमेशा हर वर्ष इस तरह के आदेश सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। याद करिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।